अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त दुबई आया हुआ हूँ फॉर द प्रोसेस ऑफ डिजिटल नोमैड वीज़ा रिन्यूअल और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त हो चुका है। और मैंने सोचा कि इसके ऊपर आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूं कि आप लोग भी किस तरह से अपना डिजिटल नोमैड वीज़ा रिन्यू करवा सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह दुबई का डिजिटल नोमैड वीज़ा रखते हैं तो इस वक्त आपको पता है कि 1 साल के बाद आपको इसको रीन्यू करवाना पड़ता है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके, मैसेजिंग करके, कॉल्स करके पूछ रहे थे कि भाई हमने भी रीन्यू करवाना है तो हमें बताएं कि कैसे इसको लेकर चलना है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड अगर आप भी चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका वीज़ा रीन्यू हो जाए। अच्छा, वीज़ा रिन्यूअल का प्रोसेस ऑनलाइन आप खुद नहीं कर सकते। जिस तरह से हमने खुद डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्लाई किया था, मैंने आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर की थी, बिल्कुल उसी तरह से अगर हम चाहते कि भाई घर बैठे बैठे हम उसको रीन्यू कर लें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको दुबई आना है और दुबई आने के बाद आप लोगों को ये प्रोसेस अमर सेंटर से करवाना पड़ेगा। हम इसको ऑनलाइन खुद नहीं कर सकते। एज़ फार एज़ आई नो मुझे ये प्रोसेस ऑनलाइन नहीं मिला। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर देनी ज़रूरी है कि आपको लास्ट 6 मंथ्स में एक दफ़ा दुबई आना बहुत ज़रूरी था। अगर आपने लास्ट 6 मंथ में एंट्री नहीं की तो आपका वीज़ा कैंसिल भी हो सकता है और प्रॉब्लम भी आ सकती है। अगर आपने लास्ट 6 मंथ्स में यूएई में कहीं पे भी एंट्री नहीं की, मतलब किसी फॉरेन कंट्री से आपने एंट्रेंस नहीं की, तो फिर भाई आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी दुबई में ही रह रहे हैं तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्ट्रेट जाकर उसको जो है ना रीन्यू करवा सकते हैं। मगर अगर आपने एंट्री नहीं की तो उसका एक अलग प्रोसेस है। आपको पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगी, फिर उसके बाद अप्रूवल लेने के बाद आप फ्लाई कर सकेंगे टुवर्ड्स यूएई। अगर आप फ्लाई करना चाहेंगे भी तो सबसे पहले, जैसे आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। लास्ट एंट्रेंस आपने कब की थी दुबई में या यूएई में, वो ये चेक करेंगे। अगर आपने नहीं की हुई एंट्री तो वो आपको फ्लाई नहीं करने देंगे। वो कहेंगे जी आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, इसको रीन्यू करवाएं, फिर उसके बाद आप फ्लाई करने के लिए रेडी हैं। अब चूंकि बहुत सारे लोगों के मैंने वीज़ाज़ पहले भी अप्रूव करवाए थे तो उन लोगों के पास ये लिमिटेशन आ रही है कि उन्होंने लास्ट 6 मंथ में ट्रैवल नहीं किया। अब वो ये कह रहे हैं कि क्या हमें कोई और स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो मैं उस प्रोसेस को भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप किस तरह से अपना वो 6 मंथ्स वाला लिमिटेशन है वो रिमूव करके फ्लाई कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पर लैंड हो गए हैं तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। तो आपने सीधा चले जाना है अमर सेंटर। और बहुत सारे अमर सेंटर हैं दुबई के अंदर, मगर जो मैंने अमर सेंटर यूज़ किया है वो इक्विटी स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के करीब है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, सेम साइड पर रहते हुए आपने क्या करना है कि अमर सेंटर वहाँ पर मौजूद है जो कि गोल्ड एंड डायमंड बिल्डिंग्स, उसके दरमियान में ही बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आपने जो ब्रिज है वो भी क्रॉस नहीं करना, सेम साइड पर आपने उतरना है। अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं और उतर के आपने अमर सेंटर में चले जाना है, वहाँ पर आपको टाइमिंग्स भी बता देता हूँ कि सुबह 7:30-8 बजे से लेकर 4 बजे तक टाइम है रमज़ान के अंदर, और अगर रमज़ान के बाद होगा तो टाइम शायद चेंज हो चुका हो। और 2 शिफ्ट्स होती हैं इनकी, एक सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक और फिर रात को 8 बजे से लेकर 11, साढ़े 11, 12 बजे तक भी एक शिफ्ट होती है। तो मैं इवनिंग शिफ्ट में गया था। वहाँ पर जाकर आप लोगों ने उनको बताना है कि जी मैं डिजिटल नोमैड वीज़ा, या इसको वर्चुअल वर्क के नाम पर जाना जाता है, उनको आपने बताना है कि जी मैंने इसको रीन्यू करवाना है। तो वो आपको एक रिसिप्ट जनरेट करके देंगे फॉर दी मेडिकल। ठीक है, आपने मेडिकल की रिसिप्ट ले लेनी है और फिर आपने अपना सेंटर चूज़ कर लेना है जो करीब तरीन हो, और उस सेंटर में आपने विज़िट कर लेना है। विज़िट करने के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल जो है वो अगर आपने अर्जेंट करवाना है तो वो 120 दिरहम मेरे एक्स्ट्रा लगे हैं। अगर नॉर्मल देखा जाए तो तकरीबन मेरे ख्याल से 700 और 800 दिरहम की रिसिप्ट थी जो कि मेडिकल और जो एमिरेट्स आईडी की रिन्यूअल की फ़ीस में इंक्लूडेड थी। आपका मेडिकल का रिज़ल्ट जो है वो 24 आवर्स में आ जाएगा। अगर आप इसको चाहते हो जो अर्जेंट करवाना है तो उसी वक्त भी आपको मिल सकता है। ये जो फास्ट प्रोसेस मैंने आपको 120 वाला बताया है, ये उन लाइन से बचने के लिए जिसमें ऑलरेडी लोग बैठे होते हैं क्यू में कि उनका नंबर आए, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। फॉर एग्जांपल आपको 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, उधर बैठकर वेट करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि वेट ना करना पड़े और क्विकली जैसे ही आप जाएं तो 5 मिनट के अंदर आपका प्रोसेस हो जाए, तो आपको वो 120 दिरहम आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। बट आपका रिजल्ट जो है वो 24 आवर्स के बाद ही आता है। एग्जैक्टली 24 आवर्स के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा आपके मेडिकल का,
उस मेडिकल के रिज़ल्ट को जैसे ही आपको ये रिज़ल्ट मिल जाता है, फिर आपने दोबारा से अमर सेंटर को विज़िट करना है। सेम अमर सेंटर विज़िट कर लें और विज़िट करने के बाद उनको बताएं कि जी मेडिकल आ चुका है, मैंने अपना वीज़ा रिन्यूअल करना है। तो वो आपको जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपसे डॉक्यूमेंट्स जो पूछेंगे वो बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपका जो वर्क लेटर है, जो कि लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था, वो आप उनको प्रेजेंट करेंगे। अब इसमें आपने ये मेक श्योर करना है कि जो वर्क लेटर है उसके ऊपर वेरीफाइड की स्टैंप ज़रूर लगी होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और इस प्रोसेस से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप पहले से अपने जो वर्क परमिट है उसके ऊपर आप वेरीफाइड की स्टैंप ज़रूर लगवा लें। और फिर उसके बाद जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें क्लियरली ये शो होना चाहिए जितनी सैलरीज आपकी हैं। ये लास्ट 3 मंथ्स की स्टेटमेंट मैंने लगाई है। और आपने जो सैलरीज होंगी उनको हाईलाइट कर लेना है। पीडीएफ, ऑनलाइन पीडीएफ एडिटर्स मिल जाते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर आप पेपर के ऊपर है तो वहाँ से भी आप उसको हाईलाइट करके अमर सेंटर में जाकर उनको दिखा सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हम मेरे पास मौजूद हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास व्हाट्सएप पे हों तो भी चल जाएगा काम, मतलब आपके पास पीडीएफ में भी काम चल जाएगा। प्रिंटेड फॉर्म में उनको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। वो आपको एक व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे, वहाँ पर आप उनको डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद वो आपको बता देंगे कि आपका ये जो प्रोसीजर है इतने घंटे लगेगा। तकरीबन उसने 3 से 4 घंटे लिए मेरे पास, और 3 से 4 घंटे लेने के बाद उसने मुझे बता दिया है कि ये आपका जो प्रोसेस है वो अप्रूव हो गया है। एक बात मैं यहाँ पर हाईलाइट करता चलूँ कि मैंने अपनी सैलरी यूएई के बैंक में मेंटेन करना स्टार्ट की हुई थी, तो मुझे शायद थोड़ी सी आसानी इसमें भी हुई है। मैंने अपना आईबैन नंबर भी उन्होंने बाकायदा पूछा था कि जो आपका लोकल बैंक है, मैंने एनबीडी में भी बैंकिंग ऑन की हुई है, एचएसबीसी का भी अकाउंट बनाया हुआ है, तो सैलरी जो है मेरी एचएसबीसी में आ रही थी। तो बाकायदा मैंने वहाँ पर फिज़िकली विज़िट करके उनको बोला कि मेरी स्टेटमेंट्स प्रिंट कर दें और उनके ऊपर वेरीफाइड की स्टैंप भी लगा दें। खैर ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। अगर आप ऑनलाइन भी स्टेटमेंट्स डाउनलोड करते हैं उसके ऊपर वाज़े ये होना चाहिए कि जी आपकी सैलरी कितनी आ रही है वो आपने हाईलाइटर से हाईलाइट कर देनी है। और अपना आईबैन भी आपने नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि आपका आईबैन नंबर क्या है। सो वीज़ा रिन्यूअल के लिए वो आप लोगों से ये भी पूछेंगे कि आप अपना जो एमिरेट्स आईडी है वो भी शेयर करें, लोकल फ़ोन नंबर शेयर करें, ईमेल शेयर करें, और जो अकामा आपको पहले मिला था स्टार्ट में वो भी आपसे पूछेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि वो आप फाइंड करके रखिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास वर्चुअल फॉर्म में, पीडीएफ्स में या फिर इमेजेस की फॉर्म में पड़े होने चाहिए, ताकि आपका वक्त वहाँ पे कम से कम लग सके। अच्छा, इक्विटी मेट्रो स्टेशन की एक ख़ास बात ये है कि वो बिल्कुल वहाँ पर रश नहीं है बाकी अमर सेंटर्स की तरह। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहाँ पर जो स्टाफ बैठा हुआ है वो वर्चुअल वर्क वीज़ा को अंडरस्टैंड करता है। मैंने मॉर्निंग में जब विज़िट किया था तो वहाँ पर जो रिन्यूअल के लिए स्टाफ था वो इतना ज़्यादा वर्चुअल वर्क को नहीं जानता था, मगर इवनिंग स्टाफ में एक अंकल हैं वो इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आप लोगों ने उनके पास चले जाना है तो ज़्यादा अच्छा रह जाएगा ना, क्योंकि उनको सारा प्रोसेस पता है, तो वो इजीली आपका प्रोसेस अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे। सो वीज़ा रिन्यूअल के लिए जो फ़ीस है वो तकरीबन 600 के करीब थी, और ये सारे पैसे पे करने के बाद अब आपको कह देंगे कि जी आप वेट करें। वेट करने के बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद मुझे मैसेज आ गया था कि आपका जो अप्रूवल है वो हो चुका है, रेजिडेंसी भी रीन्यू हो गई है, एमिरेट्स आईडी भी रीन्यू हो चुकी है। और एमिरेट्स आईडी को कलेक्ट करने के लिए अब हमारे पास वेट का टाइम आ जाता है। आप लोगों के पास ये ऑप्शन होता है कि आप लोकेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, जहाँ पर आप होटल वगैरह में रह रहे हैं वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर आप सेम इक्विटी सेंटर का भी एड्रेस दे सकते हैं कि मैं यहाँ पर आकर कलेक्ट कर लूँगा। सो जैसे ही ये प्रोसेस होगा आपको एक मैसेज आ जाएगा डिलीवरी कंपनी की तरफ से कि आपका जो एमिरेट्स आईडी कार्ड है वो प्रिंट हो चुका है। प्रिंट होने के बाद वो बताएंगे कि जी अब आपने इसको फास्ट ट्रैक करना है, उसी वक्त पिक करना है, सेम डे डिलीवरी करनी है, या फिर आपने वेट करना है। अगर आप सेम डे डिलीवरी चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, वो फ़ौरन सेम ही डे में आपको डिलीवर कर देंगे। अगर आप नॉर्मल चाहते हैं तो 2 से 3 दिन लगेंगे, आपको एमिरेट्स आईडी मिल जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप फॉलो करके अपनी जो डिजिटल नोमैड वीज़ा है वो रीन्यू करवा सकते हैं। एंड मैं ट्राई करता हूँ कि उन लोगों की भी हेल्प हो जाए जो 6 महीने में एक दफ़ा भी एंटर नहीं हो सके। मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और बहुत सारे लोग आप में से ये चाहेंगे कि
वो भी डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए अप्लाई करें दुबई में। तो अगर आप लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं, सेम प्रोसेस ही होगा। मगर बहुत सारे लोगों के वीज़ाज़ रिजेक्ट हो रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके अप्रूव हुए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिजेक्ट हुए हैं। अगर आपकी सैलरीज़ एक अकाउंट में आ रही हैं, एक क्लाइंट से आ रही हैं, तो तब आपका अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके पास डिजिटल नोमैड वीज़ा है, ताकि वो भी अपना रिन्यूअल करवा लें। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।